हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैजिकल लाइफ मोटिवेशन। सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस कैंडल वैक्स रीडिंग में। और हम जानने की कोशिश करेंगे आपके स्पेसिफिक पर्सन, आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है आज इस वक्त, वो आपको लेकर क्या सोच रहे हैं और आगे उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। हो सकता है कि आज आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं और सुबह से आपको बहुत ज़्यादा याद आ रही है इस इंसान की, और आपको लगता है कि कुछ हो रहा है या कुछ होने वाला है। कहीं न कहीं आपका इंट्यूशन आपको कहता है कि उनका कॉल आएगा, मैसेज आएगा। तो हो सकता है कि पर्सन भी वही सोचते होंगे कि उनका आपसे मिलना है और ये दूरियां ख़त्म करनी है। तो हम जानने की कोशिश करेंगे कि अगर आप ऐसा फ़ील कर रहे हैं, आज रह रहकर उस इंसान की याद आपको आ रही है, भले आप भुलाने की कोशिश करते हो, लेकिन हो सकता है कि आपने सच्चा प्यार किया, इसलिए आप अपने पार्टनर को भुला नहीं सकते। भले वो आपको भूल गए, भले वो आपसे दूर चले गए या आपसे बातचीत नहीं हो पा रही है, तो हम देखेंगे उनके दिल और दिमाग में इस वक्त क्या चल रहा है। तो चलिए जल्दी से अपने पार्टनर को याद कीजिए, उनका चेहरा याद कीजिए। और ये जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है, सारी चीज़ें अपने ऊपर मत लीजिएगा। बहुत से लोगों के साथ रेजोनेट हो जाता है। थैंक यू सो मच, आप वीडियोज़ को लाइक करते हैं। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू। तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आपके पर्सन की हिडन सीक्रेट इमोशंस। प्लीज़ फ्लेम के ऊपर फोकस करें और अपने पार्टनर का चेहरा याद कीजिए, उनको याद कीजिए, उनका नाम लीजिए बार बार, ताकि एनर्जी कनेक्ट हो सके। एंजल्स एंड डिवाइन मुझे प्लीज़ गाइड करें। हर हर महादेव, शिव शक्ति गाइड करें। देखते हैं आज आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं। जिस तरीके से ड्रॉप्स गिर रहे हैं, ऐसा मुझे लगता है कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा आपको मिस कर रहे हैं आज भी, और ये आपके साथ एक कनेक्शन फील कर रहे हैं, आपके टुवर्ड्स आने की इच्छा रखते हुए मुझे नज़र आते हैं। कॉल मैसेजेस बहुत से लोगों के लिए आ सकते हैं। क्या है ना, रुके हुए लगते हैं मुझे पर्सन, मतलब इनके दिल में है कि आपसे बात करें या फिर आपको कॉल करें, मैसेज करें, आपके बारे में सोचते बहुत हैं। लेकिन हो सकता है कि दूरियां काफ़ी टाइम से हैं और दिस पर्सन डजंट नो हाउ टू स्टार्ट। इनको नहीं समझ में आ रहा है कि कैसे शुरू करें। क्या उनको कॉल करना बेहतर होगा आपको इस वक्त, या फिर वो पर्सनली आपको मिले तो सही होगा। ओके, वो आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं, वो कुछ भी करने के लिए रेडी हैं। उनको लगता है कि कॉल मैसेज करो तो कुछ बात बिगड़ तो नहीं जाएगी, या फिर वो डायरेक्टली आपके घर आए, आपके ऑफिस आए, आपकी कॉलेज आए, जहाँ पर भी है, तो ये बात आपको कहीं नाराज़ ना कर दें। यू नो दैट इज़ वाई पर्सन इज स्टक। धीरे धीरे कदम उठाते हुए नजर आते हैं। कंफ्यूजन हो सकता है या डर हो सकता है। डर इस चीज़ का कि अभी वो आपको नाराज़ नहीं देख सकते, अभी आपके चेहरे पर वो गुस्सा नहीं देख सकते, क्योंकि इस इंसान को शायद टेंशन हो जाता है आपको गुस्से में देखकर, क्योंकि वो रूप, आपका गुस्से वाला रूप, आपका रुद्र रूप, जैसे कि माँ काली होता है ना, आपने देखा है कि जब वो रूप होता है तो कोई सामने खड़ा नहीं रह पाता। तो शायद आप ज़्यादा भड़कते नहीं हो, लेकिन आप जब भड़क जाते हो तो आप किसी की नहीं सुनते हो। तो शायद उनको उनको पता है यू आर लाइक दैट, आप दिल के बहुत साफ हो, और वो नहीं चाहते कि आप किसी भी वजह से, उनकी किसी भी कारण, बिकॉज ऑफ दैट पर्सन, वो नहीं चाहते कि आप गुस्सा करें। दैट इज़ वॉट आई सी। ओके, पर्सन मुझे लगता है कि सॉर्ट आउट करना चाहते हैं चीज़ें। ओके, जैसे कि आज इस इंसान की एनर्जी मुझे ऐसी फील होती है ना कि मेरे से गलती हो गई ना, मुझे दो थप्पड़ मारो, लेकिन मेरे से नाराज़ मत रहो। आई डोंट नो वाई, ये क्यों आ रहा है। ओके, इस पर्सन की ऐसी फीलिंग्स है कि दो लाफा लगाओ मुझे, लेकिन मेरे ऊपर गुस्सा मत करो, जो भी हो गया सो आई एम सॉरी। आज प्यार आ रहा है, आपकी आपकी टुवर्ड्स बहुत ज़्यादा प्यार आ रहा है। रिश्ता जोड़ने के लिए प्रयास, प्लानिंग चालू है इस पर्सन के दिमाग में। कैसे करें, कैसे सब कुछ सही करें, टूटा हुआ रिश्ता, टूटा हुआ घर कैसे फिर से ठीक करें। ओके, लेटर ए से नाम हो सकता है आपका या आपके पार्टनर का। ए लेटर बहुत स्ट्रांगली मुझे दिखाई देता है। इस इंसान को लगता है कि जो भी हुआ ना, इट वॉज नॉट सपोज टू हैपन, ये नहीं होना था, या फिर क्यों हुआ, मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, लड़ाई झगड़े, ये क्यों हो गए, मतलब इट वॉज नॉट मैन टू बी, मतलब उन्होंने ऐसा नहीं सोचा था। आज वो आपके साथ जस्टिस करना चाहते हैं शायद, या उनको लगता है कि आपके साथ गलत हुआ, या फिर आपकी बात को उन्होंने गलत तरीके से ले ली अपने ऊपर,
और खुद नाराज़ हो गए, या फिर इस इंसान को ये भी लगता है कि अम, आज जैसे कि आप आपके सामने वो मुजरिम बनकर खड़े हैं, आपके सामने वो कमज़ोर बन चुके हैं, मतलब आपके प्यार ने उनको कमज़ोर बना दिया है। ओके, दिस पर्सन इज़ नॉट एबल टू मूव ऑन, अपनी ज़िंदगी में खुश नहीं रह पा रहे हैं, या अपनी ज़िंदगी में वो एक एक उनको चीज़ खींच रही है पीछे कि उन्होंने आपका दिल तोड़ा, वो जाकर सही करो। ओके, नाउ दिस पर्सन वांट्स, ये इस इंसान को ये लगता है कि आपका दिल सही करे, आपको खुश देखे। अगर आप कहेंगे उसके बाद कि तुम चले जाओ मेरी ज़िंदगी से, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एक बार वो सुनना चाहते हैं कि आपने उनको माफ़ किया, या आपको कोई अभी उनसे कोई शिकायत नहीं है, या उनके बिहेवियर के लिए आप अभी उनको जैसे कि लेट गो कर रहे हैं। ओके, वॉटेवर। सो ये पर्सन ऐसा सोचते हैं, पता नहीं क्यों, कि उनको खाई जा रही है एक बात, उनके दिल ही दिल में उनको खाई जा रही है कि आपका दिल तोड़ा है। बिकॉज ऑफ दिस पर्सनस एक्शन यू आर हर्ट, आप हर्ट हो चुके हो, आपका दिल टूटा है, और जो कि उनके इंटेंशन शायद नहीं थे आपको रुलाना, या आपको तकलीफ़ देना, या फिर आपको हर्ट करना, लेकिन हो गया उनसे, कुछ ना कुछ हो गया जिसकी वजह से आप शायद काफ़ी नाराज़ हो। और या मुझे लगता है कि इस इंसान को ना बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है। देयर इज़ अ क्वेश्चन मार्क, एक प्रश्न चिन्ह मुझे दिखाई देता है, जो ये कहता है कि पर्सन मतलब इनकी समझ में नहीं आता कि ये प्यार है, एम आई इन लव, या फिर मुझे इस रिश्ते में मतलब मुझे आगे जाना चाहिए, इसके साथ फ्यूचर होगा, या फिर क्या वो आपके काबिल है, अभी इतना सब कुछ बिगड़ा हुआ रिश्ता फिर से पहले जैसा हो जाएगा। ओके, या फिर जैसे कि कांच का ग्लास टूट गया, आपने चिपका दिया, लेकिन वो दरार तो रह ही जाती है। ओके, जैसे कहते हैं ना कि घाव भर जाता है, निशान तो रह ही जाती है। सो नाउ इस पर्सन को लगता है कि मैं कैसे ठीक करूं, भले मैं उसका अपनाऊं या कुछ भी करूं, उसको स्पेशल फील कराऊं, उसको गिफ्ट दे दूं, ये दे दूं, लेकिन जो चीज़ें हो चुकी हैं उनसे, उसे मिटाना कंप्लीटली इट इज़ नॉट पॉसिबल। कैसे करें? ओके, सो मुझे लगता है कि पास्ट में बहुत ज़्यादा पर्सन पास्ट के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हुए नज़र आते हैं। काश ऐसा नहीं होता, वैसा नहीं होता, अपने ऊपर भी ब्लेम ले रहे हैं, तड़प रहे हैं, एक फिश का सिंबल, मछली जैसे तड़प रहे हैं आपसे मिलने के लिए। अ, या इस पर्सन की तरफ से मुझे लगता है ना कि बहुत ही जल्द कम्युनिकेशन होगा। ठीक है, कम्युनिकेशन होकर रहेगा। आपके पार्टनर की राशि स्कॉर्पियो वृश्चिक हो सकती है, एरीज मेष राशि, पाइसस मीन राशि हो सकती है, और कैंसर कर्क राशि हो सकते हैं। वाटर साइंस बहुत स्ट्रांग है। ठीक है, वाटर साइंस इमोशनल पर्सन हो सकते हैं, फैमिली से ज़्यादा प्यार करने वाले पर्सन हो सकते हैं, और या एट द सेम टाइम गुस्से वाले भी हो सकते हैं, लेकिन प्यार करने वाले भी हैं। आपने देखा है उनको, आपने उनकी दोनों साइड देखे हैं कि वो प्यार करते हैं तो बिल्कुल रुकते नहीं, मतलब जी जान लगा कर रिश्ते निभाते हैं, और गुस्सा करते हैं तब भी वो पीछे नहीं मुड़ते हैं, वो जो चाहे उस वक्त करते ही हैं, मतलब उनसे बर्दाश्त भी नहीं होता गुस्सा। सो दैट इज़ व्हाट आई सी। उनको अभी ये कनेक्शन आपके साथ खोना तो नहीं है, लेकिन उनको लगता है ना कि अभी आप नहीं मानोगे। इस इंसान ने बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस रखी है शायद, आपने कुछ रखी नहीं एक्सपेक्टेशंस, आपने कभी उनके ऊपर कोई ज़ोर ज़बरदस्ती किसी चीज़ के लिए नहीं की है। जैसा है वैसा ठीक है, आपने उनको एक्सेप्ट किया, लेकिन इस इंसान ने काफ़ी एक्सपेक्टेशंस आपसे रखी हैं कि ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, इस वक्त मुझे कॉल मत कर, या ऐसा मत कर, ऐसा मत पूछो, मतलब बहुत सारी थी चीज़ें। फ्री नहीं था, आपको फ्रीडम नहीं था, आपने उनको फ्रीडम दिया था। और आज इस इंसान को लगता है ना कि कहीं न कहीं दोनों, उनको उनका जो है ना आपको ना समझना, उनका जो है वो आपकी प्रॉब्लम्स को ना समझना एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक हो सकता है। ये पर्सन मुझे लगता है कि पेशेंस,
पेशेंस लेवल इनकी ख़त्म हो चुकी है, या अभी तक वो सोच रहे थे, दूरियां बना रहे थे, चुप रह रहे थे, लेकिन राइट नाउ एक होता है ना कि पेशेंस लेवल ख़त्म हो गया, अभी मुझे जाना है, या अभी मुझे चुप नहीं बैठना है, अभी मुझे बात करनी है, उसकी लाइफ में क्या हो रहा है मुझे देखना है। तो इंटरेस्ट लेते हुए पर्सन मुझे नज़र आते हैं आपकी लाइफ में क्या हो रहा है। हाँ, ये पर्सन आपको कंट्रोल तो नहीं करना चाहते हैं, ठीक है। हो सकता है कि पहले ये कंट्रोल करते थे, लेकिन अभी वो कंट्रोल नहीं करना चाहते, बल्कि वो देखना चाहते हैं कि आप खुश हैं, ओके, या फिर आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है, आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ओके। एज अ फ्रेंड वो फिर से रीस्टार्ट करना चाहते। हो सकता है कि फ्रेंडशिप से ही प्यार हो गया आप दोनों का, ओके, जान पहचान होकर फिर प्यार हो गया। सो ये पर्सन एक उनको ऐसा लगता है ना कि रिश्ता तो ख़त्म हो रहा है, लेकिन दोस्ती भी ख़त्म हो रही है, ओके। इसमें वो दोस्ती चाहिए थी, वो बॉन्डिंग उनको याद आता है कि काफ़ी दिन आप लोगों ने काफ़ी समय एक दूसरे के साथ बिताया है, और उसमें अच्छे मोमेंट्स रहे हैं जो उनको याद आ रहे हैं। भले अभी अच्छे नहीं है, आप दोनों एक दूसरे के साथ टॉकिंग टर्म्स पर नहीं हो, लेकिन अच्छा वक्त रहा है आप दोनों के बीच में, जिसे वो बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं। अब मुझे यहाँ पर ऐसा भी लगता है ना कि आपने इस इंसान को अम, अपना माना, पहले दिन से ही अपना माना है। हो सकता है कि आपने वो जताया नहीं, बताया नहीं, बहुत रोज़-रोज़ नहीं बताया कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। लेकिन वो फ़ील कर पा रहे हैं कि आप उनसे प्यार करते हो, इतना आप ख़्याल रखते हो, मतलब आप उनको स्पेशल मानते हो, और आप ये चीज़ें आपको भी पता थी। आपने भी उनकी आँखों में आपके लिए प्यार देखा ही था, इसलिए आप इतने करीब गए। ओके, सो आज आप अगर अकेले हैं ना, तो आप कहीं न कहीं उनको नहीं कोस रहे हो, या उनको उनके ऊपर आप गुस्सा नहीं कर रहे हो। आप ये सोच रहे हो कि मेरे नसीब में शायद इतना ही वक़्त लिखा था उनका मेरे साथ होना। आप चाहते तो हैं कि आगे तक ये रिश्ता जाए, आप चाहते तो हैं कि सब कुछ सही हो, पहले जैसा हो, वो आए, आपको समझे, ठीक है। लेकिन हाँ, आप ज़बरदस्ती उनको अभी पाना तो नहीं चाहते हो कि आओ और मेरे साथ रहो, या मेरे से रिश्ता रखो, मेरे से शादी करो, ये आप नहीं चाहते हो। आप चाहते हो ना कि मेरा प्यार सच्चा है तो वो आने दो, ओके, यू आर रेडी टू एक्सेप्ट। और कहीं न कहीं उनको पता है कि आप बहुत सारी बातें दिल में रखते हो। मुझे लगता है यहाँ पर पता नहीं कि आप दोनों ऐसे हैं ना कि कम बात करने वाले साइलेंट लोग। रेस्टोरेंट में भी जाते हैं तो बड़बड़ दोनों नहीं करते हो, लेकिन आँखों-आँखों में बहुत सारी बातें करते हो, और इस इंसान को एक आदत हो गई, और आपके साइलेंट रहना या आपका चुप रहना उनको बहुत कुछ कहकर जा रहा है, ठीक है। हो सकता है कि अभी आपकी तरफ से कोई रिएक्शन नहीं है, लेकिन उनको पता है, वो पर्सन फ़ील करते हैं कि आप अंदर से बहुत ज़्यादा परेशान हो, ठीक है। और हो सकता है कि आपके ऊपर बहुत सारी ज़िम्मेदारी है, और इस वक़्त आप उन ज़िम्मेदारियों के ऊपर ज़्यादा फ़ोकस कर रहे हो। अभी आप ये लव लाइफ़ और पार्टनर करके नहीं रो रहे हो। भले आप रो रहे हो, रात को रो रहे हो, लेकिन सबको नहीं बता रहे हो, या इस इंसान के बारे में आप किसी से अभी डिस्कस करना आपने बंद कर दिया है। काफ़ी वक़्त हो गया, आप दोनों साथ में नहीं हैं, कोई कॉन्टैक्ट नहीं है, तो आपने भी इनको धीरे-धीरे जैसे कि सबके साथ डिस्कस करना बंद कर दिया। अगर कोई पूछता भी है, उसका कॉल आया था, उसका मैसेज, तो आप अवॉइड करते हैं उस सवाल को, क्योंकि आपको पता है कि आप जब आंसर देंगे तो उसकी तकलीफ़ आपको होती है। कोई आपके ऐसे पर्सन के बारे में पूछता है जो आपके साथ है नहीं, या जिसका ना होना आपको तकलीफ़ दे, तो आप उस टॉपिक को शायद अवॉइड करते हो इस वक़्त, ऐसा मुझे यहाँ पर लगता है। डेफ़िनेटली यहाँ पर ऐसा है ना कि आज अगर मैं देखूँ यहाँ पर, तो डेफ़िनेटली आप दोनों के बीच में जो गैप बनी हुई है, जो डिस्टेंस बना हुआ है, वो कहने की मुझे मुझे लगता है कि अभी वो वक़्त है ना जहाँ पर आपके पर्सन चाहते हैं ना कि फिर से हम मिलें, बातचीत तो स्टार्ट करें। ऐसे उनकी तरफ से मुझे एक एनर्जी फ़ील होती है। काफ़ी वक़्त इस इंसान ने अपने आप को कंट्रोल करके रखा हुआ था, या फिर उनको लगा कि सही वक़्त नहीं है, या उनको लगा कि मतलब वो चेकआउट करते थे, आपका मूड कैसा है, आप क्या करते हो, और उनको लगा कि इतना सब कुछ होने के बाद नाउ टू कम बैक, और वो जानना भी चाहते थे कि आप अगर मूव ऑन कर रहे हो या आपकी ज़िंदगी में और कोई है, तो वो कबाब में हड्डी भी नहीं बनना चाहते थे। वो आपकी खुशी के लिए शायद वो साइड रखा था इस इंसान ने, या पीछे हटे थे, या उनको लगा कि मैं तुम्हारा साथ नहीं निभा सकता या नहीं निभा सकती, वो थोड़े से साइड हो गए थे। लेकिन जब उनको पता चला कि आप अभी भी अ, जैसे कि उनका वेट कर रहे हो, या अभी भी आप
अकेले हो, सिंगल हो और किसी और के साथ आप नहीं हो, तो ये उनको एक कंफर्मेशन मिल गया आपके पर्सन क्योंकि यू आर वेटिंग फॉर देम ओनली, उनका ही इंतज़ार आप कर रहे हो या फिर आप अभी भी उनके लिए जैसे कि वेटिंग में जो हो ना वो उनके लिए कि वो आएंगे एक दिन। तो इस पर्सन को अभी लगता है कि अभी इतना कुछ हो रहा है और आपकी ज़िंदगी में और कोई है ही नहीं, या फिर अब जैसे कि उनको पता चला कि यू आर स्टिल सिंगल, सो इनके लिए एक रास्ता खुल गया या इनके लिए एक रास्ता बन रहा है ना कि वो आए वापस। नाउ दे कैन कम एंड मेक थिंग्स बेटर, उनको लगता है कि काफ़ी वक्त हो चुका है, यू आर मैच्योर, वो भी थोड़े से मैच्योर हो गए, उन्होंने भी दुनिया देखी समझी, इस रिश्ते के बारे में काफ़ी कुछ सोचा और अभी उनको लगता है कि अभी ये सही वक्त है जहाँ पर वो रीस्टार्ट कर सकते हैं एक अप्रोचिंग बिहेवियर से। हो सकता है कि हल्ला गुल्ला ना हो, एक साइलेंट मीटिंग हो दोनों के बीच में, काफ़ी सारी बातें ना हो स्टार्टिंग में, धीरे धीरे वो बात को बढ़ाएं। ठीक है, सो मुझे लगता है कि ये पर्सन ना मतलब बहुत कुछ एनर्जी में इनकी चेंज है, आपके पर्सन के एनर्जीज में काफ़ी चेंज है। ऐसा मुझे यहाँ पर लगता है कि आप ज़्यादा करके ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो सकते हो। ओके, ज़्यादा करके ट्विन फ्लेम या पास्ट लाइफ कनेक्शन भी हो सकता है कुछ लोगों का। ट्विन फ्लेम्स मुझे इसलिए लगता है, एक तो आपको मिरर नंबर्स दिखाई देते होंगे जैसे कि 12, 21 या फिर 14, 41 या फिर जैसे कि 1001। ठीक है, तो ऐसे कुछ उल्टे फुल्टे नंबर्स दिखाई देते हैं, मिरर नंबर्स। तो हो सकता है कि आप ट्विन फ्लेम्स हो या फिर आप दोनों में काफ़ी एज गैप हो सकता है। ठीक है, आज भी एज गैप का काफ़ी स्ट्रॉन्ग एनर्जी आ रही है कि 8, 10, 12 साल, 8 से 12 साल डिफरेंस हो सकता है। फिर भी प्यार ऐसा है ना जैसे कि आप लोग टीनेजर्स हो, कॉलेज स्टूडेंट्स हो, इस टाइप का प्यार आप दोनों में होता है। भले आप 40, 35, 40, 45 के हैं, लेकिन प्यार आप दोनों में जैसे कि बचपना होता है ना, ये यंग, यू आर लुकिंग वेरी यंग। मतलब आप अगर 40 के हैं ना तो आप कभी, आपको कोई लोग ये नहीं कहते कि तुम्हारी उम्र 40 हो गई, आप 35, 32 दिखते हो। ओके, सो वो कॉम्प्लीमेंट आपको हमेशा दिखता है कि तुम जवान दिखते हो या समथिंग लाइक दैट। सो दैट इज़ एनर्जी ऑफ ट्विन फ्लेम, क्योंकि एक दूसरे की एनर्जी आप पकड़ लेते हो। सो आगे का जो एनर्जी मुझे दिखाई देते हैं वो है कम्युनिकेशन, ज़्यादा करके दे वांट टू से कि यस, तुमसे दूर रहकर मैंने रियलाइज़ किया तुम्हारी इम्पोर्टेंस को, या मैंने रियलाइज़ किया अपनी मिस्टेक्स को और आज मैं उसे सुधारना चाहते हो, क्या मुझे एक मौका दे सकते हो कि मैं अपनी गलतियाँ सुधारूँ और प्रूव करूँ कि मैं तुम्हारे काबिल हूँ। ओके, सो मुझे लगता है कि दिस पर्सन वांट्स टू कम बैक। और जैसे कि यहाँ पर एक हनी बी का सिंबल है। ओके, हनी बी आपके आसपास बना हुआ है क्या? हनी बी जो छत्ता होता है ना मधुमक्खी का, वो कहीं पर बना हुआ है आपके आसपास, बिल्डिंग में या आसपास पेड़ के ऊपर कहीं है आपके आसपास, मुझे दिखाई देता है हनी बी बना हुआ है। सो हनी बी जो होती है ना, आपने देखा है कि छोटी छोटी से करके इतना बड़ा छत्ता वो बना देती हैं, तो वैसे ही वो छोटे छोटे कदम लेकर आपका दिल जीतना चाहते हैं। ऐसी वो एनर्जी है कि वापस आपका दिल जीतना ये प्रायोरिटी है आपके पर्सन की। मतलब उनके लिए एक चैलेंज है कि अभी दिल जीत के दिखाओ, तो वो कोशिश करेंगे, कुछ भी करके वो कोशिश करेंगे कि वो आपका दिल जीते, बिकॉज उनको तकलीफ हो रही है। अभी तक तकलीफ नहीं हो रही थी, अभी तक वो सुस्त पड़े थे, अभी तक वो शांत पड़े थे। जैसे उनको पता चला कि आप सिंगल हो, अकेले हो, इमोशनल हो, आपकी ज़िंदगी में और कोई नहीं है, तो उनको वो एक्साइटमेंट हो गया कि आप उनका वेट कर रहे हो या आप अभी भी उनके लिए रुके हुए हो, और इतना टाइम आपको रुकाना सही बात नहीं है। दे वॉन्ट टू टेक सम स्टेप्स अहेड, कुछ कदम आगे बढ़ाना चाहते हैं इस रिश्ते में। आपके पर्सन के नाम का पहला अक्षर जो मुझे दिखाई देता है वो डी से हो सकता है, जैसे कि दीप्ति, दीपिका। ओके, सो डी। उसके बाद एस मुझे दिखाई देता है। यू से हो सकता है जैसे कि उर्वशी। एम लेटर हो सकता है, जे लेटर हो सकता है, वाई लेटर हो सकता है, के लेटर से हो सकता है जैसे कि कमलेश, कामिनी, समथिंग लाइक दैट। आपके पर्सन अगस्त बॉर्न हो सकते हैं, जनवरी बॉर्न हो सकते हैं, सितंबर बॉर्न हो सकते हैं, फेब्रुवरी बॉर्न हो सकते हैं, दिसंबर बॉर्न हो सकते हैं। इनकी बर्थ डेट भी मुझे कुछ यहाँ पर जो दिखाई देती है वो है 7, 7, किसी भी महीने की 7 हो सकते हैं बर्थ डेट।
इनकी बर्थ डेट 12 हो सकती है, 6 हो सकती है, 16 हो सकती है, 26 भी हो सकती है। इनकी बर्थ डेट 5 हो सकती है, ओके, 31 हो सकती है, 29 हो सकती है और 11। लॉन्ग डिस्टेंस में है आप दोनों। काफ़ी मुझे ऐसा लगता है इस इंसान को मुझे पंख होते तो मैं उड़कर जाता, उड़कर जाती। ओके, बहुत काफ़ी दूर है और अटके हुए लगते हैं मुझे, काम काज में अटके हुए पर्सन आपके इस वक्त, लेकिन उनका मन नहीं लग रहा है उस काम में। हो सकता है कि वो छुट्टी लेकर आना चाहते हैं, हो सकता है कि वो लीव लेकर वो प्लानिंग कुछ कर रहे हैं, टिकट्स देख रहे हैं आने के लिए। मतलब इतना फासला है कि उनको रिजर्व करना है, रिजर्वेशन करना है, फ़्लाइट टिकट हो सकता है या फिर ट्रेन का टिकट, वॉटेवर। लेकिन ये ट्रैवल करना चाहते हैं, आपके टूवर्ड्स आना चाहते हैं, से मिलना चाहते हैं, ऐसा मुझे लगता है। या हो सकता है इनके कोई रिश्तेदार आपके आसपास हैं, सो उनके बहाने से आपसे भी मुलाकात हो, आपको देख सकें, ऐसा इनके माइंड में बहुत कुछ चलता हुआ मुझे दिखाई देता है। एस ऑफ कप्स की एनर्जी बनी हुई है, तो इनकी फीलिंग्स बढ़ चुकी हैं और इस रिश्ते को एक नयापन वो देना चाहते हैं। इस रिश्ते में वो एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, आपके साथ रिश्ता वो जोड़ना चाहते हैं। इस रिश्ते के बगैर वो खुश नहीं रह सकते, ऐसा उनको फील हो रहा है कि ये रिश्ता तोड़कर उन्होंने देखा या आपसे दूर जाकर उन्होंने देख लिया, एक्सपीरियंस कर लिया और मुझे लगता है कि वो हार गए आपके प्यार के सामने। आपके पार्टनर हार चुके हैं, उनको एक महसूस हो ही गया कि देयर इज समथिंग इन यू। उनका आपसे मिलना या फिर आपका उनके ज़िंदगी में आना, इसके पीछे कोई वजह है। इट इज़ नॉट कोइंसिडेंस, इट वॉज डेस्टाइन, इट वॉज फेटेड। एक दूसरे को मिलना ये किस्मत में था। और अगर आप किसी इस वजह से उनके ज़िंदगी में आए हो तो अभी वो आपको हटाना नहीं चाहते या अभी आपको वो आप अपने आप से दूर नहीं करना चाहते। दे वॉन्ट टू प्रूव दैट येस दे आर इंटरेस्टेड। हो सकता है कि अभी तक नहीं कर पा रहे थे, लेकिन मुझे यहाँ पर फील होता है ना कि देखिए यहाँ पर सर्कल फॉर्म हुआ है जो ये कहता है कि इस इंसान के दिल में आपके लिए स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स हैं। अभी भी फायर साइन आप देख सकते हैं कि बहुत स्ट्रॉन्ग है फायर, इट इज़ बर्निंग काफ़ी ज़्यादा ही मतलब इनसे रहा नहीं जा रहा है। दे आर वेरी क्यूरियस, दे वांट टू मीट यू, दे आर वेरी क्यूरियस। ओके, जो भी पास्ट हुआ उसे ऑलरेडी पर्सन ने भुला दिया है। आपकी गलती है तो भी उस आपको माफ़ कर दिया है, या फिर जो भी आप दोनों के बीच में हुआ था अभी वो याद भी नहीं करना चाहते हैं। हाँ, लेकिन पास्ट की मिस्टेक्स से वो बहुत कुछ सीख गए हैं। ओके, उन आपने उनको बहुत कुछ सिखा दिया है। आपके प्यार ने उनको बहुत कुछ सोचने पर मजबूर किया है। उनको रिश्तों की अहमियत पता चली है एंड दे वांट यू बैक। वो किसी भी हाल में डेफिनेटली आपसे मुलाकात करना ही चाहते हैं। ओके, दे वांट टू कॉल यू। इट कैन बी नेक्स्ट 22 आवर्स, इट कैन बी नेक्स्ट 22 डेज। 22 नंबर, 22 नंबर यहाँ पर स्ट्रांगली रिफ्लेक्ट हो रहा है। सो नेक्स्ट 22 डेज या 22 आवर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, जहाँ पर पर्सन आपको कॉल मैसेज करे। ठीक है, इंडिगो कलर बहुत स्ट्रॉन्ग है, वॉयलेट कलर, रानी पिंक कलर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग यहाँ पर है, पर्पल कलर, वो शेड्स यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। मोर पंख हो सकता है आपने रखा है या आपको पसंद है, या मोर पंख वाला कुछ ना कुछ आपने खरीदा है, या मोर पंख, पता नहीं क्यों वो एनर्जी एक शुभ है कि ये सारी चीज़ें होने वाली हैं। आजकल आपने मोर पंख खरीदा या मोर पंख लगाया, या ऑलरेडी आपके बेडरूम में मोर पंख है, हॉल में मोर पंख है, या फिर पर्पल कलर मोर पंख वाली साड़ी आपने खरीदी है, ड्रेस खरीदा, कुछ ना कुछ मोर पंख से रिलेटेड। तो ये रीडिंग आपके लिए स्ट्रांगली है कि वो पर्सन आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। ओके, देखते हैं टैरो कार्ड्स क्या कहना चाहते हैं आज आपके लिए। दिल धड़कता है इस पर्सन का आपके लिए दूर रहकर भी, और वो परेशान है कि क्यों वो भुला क्यों नहीं पाए आपको, या आपको उन्होंने खुद की मर्ज़ी से छोड़ा था, या खुद वो निकल चुके थे इस रिश्ते से, शायद हो सकता है। तो फिर वो आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहे। देखिए दैट इज स्टार, उनको लगता है कि आप ही उनकी ज़िंदगी में बैलेंस लेकर आ सकते हो। पर्सन के दिल में फीलिंग्स बहुत है और वो कहना चाहते हैं कि हाँ, मैंने तुमसे बहुत बार झूठ कहा कि मुझे तुमसे प्यार नहीं है,
मैंने बहुत बार ईगो एटीट्यूड दिखाया कि मैं तुम्हारे बिना खुश हूँ, लेकिन नहीं, मुझे तुमसे ही प्यार है या तुम्हारे साथ ही मुझे रिश्ता चाहिए। या फिर ये पर्सन ये भी कहना चाहते हैं कि तुम्हारे बगैर मैं बिल्कुल खुश नहीं हूँ। देखिए 9 ऑफ वॉन्ड्स से एक्शन मोड में दिखाई देते हैं कि मिलना ही है, या फिर अभी वो अकेले पड़ चुके हैं तो उनको आपकी ज़रूरत है। और हाँ, इन्होंने आपको अगर दिल तोड़ा है तो उसके ऊपर भी वो उनको अफ़सोस तो है, लेकिन लवर्स कार्ड ये कहता है कि वो कनेक्शन को भुला नहीं पा रहे। एट द सेम टाइम स्टार का कार्ड भी ये कहता है ना कि ये अभी इमोशनली आपसे बहुत ज़्यादा कनेक्टेड भी फील कर रहे हैं। इनको लगता है जन्मों जन्मों का रिश्ता है, लवर्स हैं आप, ठीक है। यूनिवर्स की तरफ से मतलब मैंने कहा ना कि कोई इंसिडेंस नहीं था आपका उनसे मिलना या प्यार हो जाना, ये फेटेड था, आपकी डेस्टिनी में था, ये हो चुका है। ओके, सो मिथुन राशि बहुत स्ट्रांग है और कुंभ राशि, एक्वेरियस, जेमिनाई बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, ठीक है। 17 नंबर, 6 नंबर, साथ ही साथ 13 नंबर, 9 नंबर आपके लिए लकी हो सकते हैं, कुछ ना कुछ कहना चाहते हैं। ये दिनों में या इतने बजे आपको कॉल मैसेज आ सकता है। ओके, सो क्लेम कीजिएगा इस रीडिंग को। आज की रीडिंग में इतना ही। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।